जम्मू कश्मीर में हाई प्रोफाइल मर्डर की खबर जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या कर दी गई। आरोप उनके ही सहायक यासिर अहमद पर है। इल्जाम है कि यासिर ने तालिबानी तरीके से डीजी जेल की हत्या की। पहले गला दबाया, फिर गला रेता और इसके बाद जलाने की कोशिश भी की। पुलिस ने यासिर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यासिर की डायरी भी मिली है जिसमें मौत से जुड़ी शायरी लिखी है। तो क्या आरोपी की डायरी से खुल सकता है डीजी की मौत का राज? जम्मू में डीजी की मर्डर मिस्ट्री। डीजी का नौकर निकला हत्यारा। डायरी में छिपा मौत का राज। आरोपी की डायरी, मौत की शायरी। हम डूबते हैं तो डूबने दो, हम मरते हैं तो मरने दो, पर अब कोई झूठापन मत दिखाओ। हमें भी शौक था प्यार का, प्यार में हमने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। डायरी में दर्ज इन चंद लाइनों की लिखावट अच्छी नहीं है, लेकिन शक है कि इन टेढ़े मेढ़े अक्षरों में हाई प्रोफाइल मर्डर की मिस्ट्री छिपी है। ये डायरी यासिर अहमद की है। कल तक यासिर अहमद जम्मू कश्मीर के जेल महानिदेशक हेमंत लोहिया का सहायक था। तो करीब 6 महीने से उनके साथ था, लेकिन आज वो उनकी हत्या का मुख्य आरोपी है। जम्मू के उदयवाला में हेमंत लोहिया का शव उनके दोस्त राजीव खजूरिया के घर से मिला था। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। ये वारदात ऐसे समय में हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और मुख्य सचिव अरुण मेहता जम्मू कश्मीर में उस घर पर पहुंचे जहां हेमंत लोहिया का मर्डर हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला कि डीजी जेल हेमंत लोहिया अपने दोस्त राजीव खजूरिया के घर पर ठहरे हुए थे। 57 साल के हेमंत लोहिया के पैरों में सूजन थी, इसलिए वो सोमवार रात पैर पर दवा लगाना चाहते थे। हेमंत लोहिया का सहायक यासिर अहमद भी उनके साथ था। आरोप है कि दवा लगाने के बहाने यासिर उनके करीब पहुंचा और उसने हेमंत लोहिया की हत्या कर दी। पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बताया जाता है कि यासिर अहमद ने पहले डीजी जेल हेमंत लोहिया का गला दबाया, फिर केचप की टूटी बोतल से यासिर ने हेमंत लोहिया का गला रेत कर उनका कत्ल कर दिया। यासिर ने शव को जलाने की भी कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने जब हेमंत लोहिया के कमरे से आग और धुआं निकलता देखा तो उन्हें शक हुआ। तो दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे तो वहां डीजी जेल हेमंत लोहिया का शव पड़ा था। आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। शक की सुई सीधे यासिर की तरफ घूमी क्योंकि वो फरार हो चुका था, लेकिन वो अपने पीछे सबूत छोड़ गया क्योंकि हत्या के बाद भागते समय उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस के लिए यासिर को गिरफ्तार करना सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था। यासिर की तस्वीर सार्वजनिक की गई ताकि उसके बारे में जल्द से जल्द सुराग मिल सके। सभी संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश शुरू की गई। आखिरकार आज यासिर को जम्मू के कनाचक इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि यासिर ने हेमंत लोहिया की हत्या के बाद अपना मोबाइल फोन फेंक दिया था ताकि सर्विलांस के जरिए उसे पकड़ा नहीं जा सके। 1992 बैच के आईपीएस हेमंत लोहिया की हत्या का आरोपी यासिर अहमद रामबन का रहने वाला है। जांच में पता चला है कि यासिर आक्रामक और अस्थिर स्वभाव का युवक है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको जब बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था। पुलिस को हेमंत लोहिया की हत्या में इस्तेमाल हथियार के अलावा कुछ दस्तावेज भी मिले। 23 साल के आरोपी यासिर की डायरी उसकी मानसिक स्थिति को बयां करती है। अपनी डायरी में यासिर ने कई जगह मौत का जिक्र किया है। यासिर ने लिखा है, आई हेट माई लाइफ,
यानी मैं अपने जीवन से नफरत करता हूँ। जिंदगी तो बस तकलीफ देती है, सुकून तो बस मौत ही देती है। यासिर की डायरी की इन लाइनों से लगता है कि शायद वो डिप्रेशन का शिकार था। उसने आगे लिखा है, प्रिय मौत, तुम मेरी जिंदगी में आओ, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे दिन, हफ्ते, महीने, साल और जीवन सब दुख में है। मैं फिर से अपना जीवन शुरू करना चाहता हूँ। डायरी के दूसरे पन्ने पर यासिर ने लिखा है कि उसके जीवन में खुशी 10% है, जबकि तनाव 90% और दुख 99%। यासिर की डायरी से संकेत मिलते हैं कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे मौत जिंदगी से बेहतर लगती थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी खत्म नहीं की, बल्कि आरोप है कि उसने डीजी जेल की हत्या कर दी। लेकिन कत्ल के पीछे क्या वजह थी, ये अभी साफ नहीं है। पुलिस अब आतंकी साजिश समेत तमाम एंगल से इस केस की जांच कर रही है, ताकि हेमंत लोहिया की मौत का पूरा सच सामने आ सके। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या के आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। और ऐसे 5 बड़े सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनके जवाब जांच एजेंसियों को तलाशने हैं, क्योंकि इसके बिना हेमंत लोहिया की मौत की मिस्ट्री सुलझाई नहीं जा सकती। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि अगर यासिर कातिल है तो फिर कत्ल की वजह क्या है, यानी कि मारा। दूसरा, यासिर ने तालिबानी तरीके से हत्या क्यों की? उसने गला दबाने के बाद आखिर हेमंत लोहिया का गला क्यों रेता, क्यों काटा? तीसरा, क्या किसी बात को लेकर हेमंत लोहिया से यासिर की रंजिश थी, बहुत ज्यादा नाराज था? चौथी बात, क्या तैनाती से पहले यासिर का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया था? और अगर यासिर आक्रामक स्वभाव का था तो उसे इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों दी गई? इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए।